जब भी शिवरात्रि का नाम लिया जाता है तो अधिकतर लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि जब हर महीने शिवरात्रि आती है, जब साल में 12 बार शिवरात्रि मनाई जाती है, तो फिर महाशिवरात्रि को इतना विशेष, इतना पवित्र और इतना अलग क्यों माना जाता है? क्या यह केवल परंपरा का अंतर है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? वास्तव में शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अंतर केवल तिथि का नहीं है, यह अंतर चेतना का है। शिवरात्रि एक नियमित स्मरण है, जबकि महाशिवरात्रि एक विराट अवसर है। शिवरात्रि हमें बार बार यह याद दिलाती है कि शिव हमारे जीवन का केंद्र है, जबकि महाशिवरात्रि हमें यह अनुभव कराने आती है कि शिव हमारे जीवन से अलग कोई सत्ता नहीं है। सामान्य शिवरात्रि हर महीने इसलिए आती है ताकि मनुष्य अपने जीवन की व्यस्तता में पूरी तरह डूब न जाए, ताकि वह कम से कम एक रात शिव की ओर मुड़े, अपने भीतर झांके और यह देखे कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार इसलिए आती है क्योंकि वह भीतर गहराई तक उतरने की रात होती है और हर मनुष्य हर महीने उस गहराई को सहन नहीं कर सकता। सामान्य शिवरात्रि को यदि अनुशासन कहा जाए तो महाशिवरात्रि को समर्पण कहा जा सकता है। शिवरात्रि हमें नियम सिखाती है, पूजा सिखाती है, व्रत सिखाती है, लेकिन महाशिवरात्रि नियमों से आगे ले जाकर अनुभव की ओर ले जाती है। शिवरात्रि पर मनुष्य शिव की पूजा करता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर शिव मनुष्य के भीतर उतरते हैं। यही कारण है कि सामान्य शिवरात्रि पर पूजा विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि महाशिवरात्रि पर भाव और चेतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संयोग बनता है कि मनुष्य के भीतर की चेतना स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि इस रात ध्यान सहज हो जाता है और इसी कारण इसे साधकों की रात कहा गया है। सामान्य शिवरात्रि पर साधना प्रयास से होती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर साधना स्वयं घटित होने लगती है। सामान्य शिवरात्रि हमें जीवन में संतुलन सिखाती है, लेकिन महाशिवरात्रि हमें जीवन की दिशा बदलने का अवसर देती है। शिवरात्रि हर महीने आती है ताकि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके, लेकिन महाशिवरात्रि इसलिए आती है ताकि मनुष्य अपने अस्तित्व पर प्रश्न कर सके, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। यही कारण है कि शास्त्रों में महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं बल्कि चेतना का द्वार कहा गया है। कहा जाता है कि इसी रात शिव स्वयं सृष्टि में प्रकट हुए थे। यह कोई शारीरिक जन्म नहीं था, यह चेतना का प्रकट होना था। यही कारण है कि इसे महा कहा गया, क्योंकि यह रात केवल समय की नहीं बल्कि अस्तित्व की रात है। अब यदि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के व्रत को देखें तो अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। सामान्य शिवरात्रि का व्रत शरीर को शुद्ध करने का साधन है, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत मन को शून्य करने का साधन है। शिवरात्रि पर भोजन त्याग किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर पहचान का त्याग किया जाता है। शिवरात्रि पर जागरण आंखों का होता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर जागरण अहंकार का होता है। इसी कारण कई लोग सामान्य शिवरात्रि को निभा लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से डरते हैं, क्योंकि यह रात भीतर झांकने को मजबूर करती है। यह रात प्रश्न करती है, यह रात मुखौटे उतार देती है। महाशिवरात्रि और सामान्य शिवरात्रि का एक और बड़ा अंतर यह है कि शिवरात्रि पर मनुष्य शिव को खोजता है, जबकि महाशिवरात्रि पर शिव मनुष्य को खोजते हैं। शिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव तक कैसे पहुंचना है, लेकिन महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव से अलग कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात को मौन, ध्यान और स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि शिव शब्दों में नहीं मिलते, शिव अनुभव में उतरते हैं, और जब अनुभव होता है तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। अब यहाँ से इस नरेशन का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे केवल समझा नहीं जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ यही है कि यह रात हमें यह नहीं बताती कि शिव कितने महान है, बल्कि यह दिखाती है कि मनुष्य कितना बिखर गया है। यह रात हमें शिव की मूर्ति नहीं देती, यह रात हमें हमारा आईना दिखाती है, और वही इसका सबसे बड़ा अंतर है। सामान्य शिवरात्रि हमें धार्मिक बनाती है, लेकिन महाशिवरात्रि हमें जागरूक बनाती है। और अब अंत में यही कहूँगा कि जहाँ शब्द धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ शिवरात्रि के बारे में
बताई गई यह बातें समाप्त नहीं होती बल्कि भीतर उतरने लगती है। और जब यह आवाज शांत हो जाए तब स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि क्या आप केवल हर महीने शिवरात्रि मना रहे हैं या कभी महाशिवरात्रि जीने का साहस भी करेंगे। क्या आप केवल शिव को याद करते हैं या स्वयं को भूलने का साहस रखते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि यही साहस मांगती है। यह रात मांगती है कि आप अपने डर, अपनी पहचान, अपने नाम और अपने अतीत को एक पल के लिए अलग रख दें और बस इतना स्वीकार कर लें कि जो है वही सत्य है, वही शिव है, वही शांति है। यदि इस नरेशन ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, यदि कहीं कोई मौन जागा है, तो समझ लेना कि महाशिवरात्रि आपके भीतर उतर चुकी है, क्योंकि शिव बाहर नहीं मिलते, शिव भीतर प्रकट होते हैं और जब ऐसा होता है तब शब्द स्वयं शांत हो जाते हैं। तो मित्रों, शिवरात्रि की सारी बातें अगर आपके मन को छू गया हो, अगर इन शब्दों ने आपको एक पल के लिए भीतर रुकने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो जीवन की भागदौड़ में कहीं न कहीं खुद से दूर हो गए हैं। और अगर आप सनातन के ऐसे ही गहरे, शांत और आत्मिक विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं सुनाते, हम प्रश्न उठाते हैं, मौन को समझते हैं और चेतना की यात्रा करते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी और के जीवन में शांति की एक रात बन सकता है। हर हर महादेव।